श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुलना तुम्हारे सुख का हरण कर लेती है। सूरज और चंद्रमा को देखो, दोनों एक ही आकाश के निवासी हैं, पर दोनों का समय अलग है और प्रकाश भी अलग। फिर तुम क्यों किसी और की चमक देखकर अपनी रोशनी को धुंधला मानते हो? जहां दृष्टिकोण बदलता है वहीं जीवन की दिशा बदलती है, और जीवन वो हर उस स्थान पर शिक्षा देता है जहां तुम केवल उम्मीद लेकर खड़े होते हो। कृष्ण और सुदामा का रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो संकेत है उस मित्रता का जिसमें मांगना आवश्यक नहीं और देना जताना जरूरी नहीं। जब तुम अकेले चलते हो तब तुम्हारी छाया भी तुम्हारी परीक्षा लेती है, लेकिन जब तुम्हारे साथ श्री कृष्ण चलते हैं तब अंधेरा भी दीप बन जाता है। गलतियां तब सिखाती हैं जब उन्हें स्वीकार किया जाए, और कर्म तब बचाते हैं जब उन्हें बिना फल की चिंता किए किया जाए। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे ही विचारों का प्रतिबिंब है, इसलिए नकारात्मकता को प्रवेश मत दो। वो पहले सोचों में बैठती है, फिर जीवन को डसती है। जैसे कोई धीरे से दिया बुझा दे, वैसे ही वो तुम्हारी आस्था को भी बुझा सकती है। तुम हारोगे नहीं अगर तुम जानते हो कि कब और कहां झुकना है, क्योंकि केवल जीतना ही श्रेष्ठता नहीं है, हार को समझना भी बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान वो खेल है जिसमें मन उलझता है, और अनुभव वो पाठ है जिससे आत्मा सीखती है। और जब तक आत्मा नहीं सीखेगी तब तक वही गलतियां अलग नामों में दोहराई जाएंगी। जब तुम्हारे सब्र की सीमा टूटने लगे तब समझना ईश्वर अब तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने वाला है। और जो ऊंचाई तक पहुंचते हैं वे कभी शोर नहीं मचाते, क्योंकि ऊंचाई का सबसे बड़ा नियम है, वहां सिर्फ मौन बोलता है। प्रार्थना तब अर्थ रखती है जब तुम भीतर से शांत हो, और कर्म तब फल देता है जब वह निष्काम होता है। जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक सीध में हो जाते हैं, तब तुम सच्चे अर्थों में अपने जीवन के निर्माता बनते हो। सुख तब नहीं आता जब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, सुख तब आता है जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, और फिर भी ईश्वर सब कुछ देता है। और याद रखो, कर्म कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता, वो या तो पलट कर आता है या तुम्हें पलट देता है। जब तुम चुप होते हो तब सब कुछ तुम्हारे भीतर बोलता है, और जब तुम्हारे भीतर आवाजें गूंजने लगे तब बाहर की दुनिया शांत लगने लगती है। जो पीड़ा है वह तुम्हारे मन की भाषा है। दोष देना आसान है, लेकिन मन को समझाना तप है। दुख का अंत बाहर नहीं होता, वह भीतर मन के रूपांतरण से जन्मता है। क्या हो गया ये मत देखो, ये सोचो कि उसमें तुम कौन से रूप में खड़े थे। जब तुम बदलते हो तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे अनुरूप ढलने लगती हैं। तुम दूसरों को हराकर क्या पाओगे? खुद से आगे निकलना ही असली सौभाग्य है, क्योंकि यही संस्कार की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना उसके पीछे भागने से आत्मा थकती है, सफलता नहीं मिलती। वह व्यक्ति जो इस सत्य को जान जाता है, उसका मन चिंता से मुक्त हो जाता है और आत्मा सरल हो जाती है। जीवन में नियंत्रण की चाह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे अधीन नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे अधीन है। कठिनाइयां आदेश नहीं होती, वे केवल प्रश्न होती हैं, और उत्तर तुम्हारी बुद्धि के भीतर छुपा होता है, बाहर नहीं। श्रद्धा केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं है, श्रद्धा आत्मा का साहस है, और आत्मविश्वास उसका प्रतिबिंब। जिसने अपने भीतर भगवान को ढूंढ लिया, उसे बाहर की दुनिया अब सुंदर नहीं, केवल क्षणिक लगती है। आंखें बंद करके भीतर झांको, वहां जो दिखेगा वो जीवन की सबसे सुंदर जगह होगी। शब्दों की धार तलवार से तेज होती है, उनके घाव खून नहीं बहाते, पर आत्मा को लहूलुहान कर जाते हैं। माफ करना कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो ताकत है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। स्वयं पर विजय सबसे कठिन युद्ध है, और यह युद्ध हर दिन हर पल भीतर ही लड़ा जाता है। अगर तुम हार गए तो तुम ही अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाओगे। कोई सफलता फूलों से नहीं बनती, वह तो उन कांटों से बनती है जिन पर तुम चुपचाप चले हो। अपमान, निराशा, अस्वीकार, ये सब तुम्हारे चरित्र की अग्नि परीक्षा है। जो इन्हें पार करता है वही जीवन में अमर बनता है।
हालात आए तो सच्चे बनो, सत्ता मिले तो सरल रहो, क्रोध आए तो मौन हो जाओ, और यदि प्रेम मिल जाए तो उसे बांट दो। यही जीवन है, यही उसका प्रबंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अकेले चलने का हौसला नहीं है तो भीड़ में खो जाना तय है। लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, पर एक दिन आएगा जब तुम्हारी चुप्पी भी किसी के जीवन का उत्तर बन जाएगी। जिस दिन तुम अपने फैसलों को दुनिया की सोच से ऊपर रखना सीख लोगे, उसी दिन सफलता तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं, चरित्र बन जाएगी। और जो लोग हर बार हालात से डरकर अपने निर्णय बदलते हैं, वे कभी अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाते। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें सफाई मत दो, जो तुम्हारे साथ नहीं है उन्हें पकड़ कर मत रोको। जो तुम्हारे रास्ते में है वही तुम्हारे अपने हैं। सीखने की इच्छा अगर सच्ची है तो हर चोट, हर गलती, हर खामोशी शिक्षक बन जाती है। धर्म करने वाले को मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने वाला मांगता नहीं, उसे देने वाले खुद चलकर आते हैं। जितना झुकते जाओगे उतना लोग दबाएंगे, इसलिए झुको, पर केवल ईश्वर के आगे। भरोसे की डोर जब टूटती है तब आवाज नहीं आती, पर भीतर कुछ हमेशा के लिए चुप हो जाता है, और वह चुप्पी किसी के जाने से ज्यादा तकलीफ देती है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें तुम्हारा मौन सुनना आता ही नहीं, पर जो सच में साथ होते हैं उन्हें चीख नहीं चाहिए, बस एक नजर काफी होती है। इसलिए जो मन से उतर जाए उससे संभल कर रहो, और जो मन में बस जाए उसे संभाल कर रखो। दूसरों को गिनने से पहले अपनी गलतियां गिन लेना, क्योंकि आत्ममंथन ही पहला सुधार है, और सुधार ही पहला संस्कार। लोग तुम्हारे दर्द को तब तक नहीं समझेंगे जब तक वो खुद उस रास्ते से न गुजरे, और तब भी कुछ लोग नमक बनकर साथ होंगे, मरहम बनकर नहीं। इसलिए अपना दुख हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सहारा नहीं होता। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी माफी से ज्यादा मौन जरूरी होता है, और किसी को मनाना हो तो बहस मत करो, सिर्फ एक बार दिल से बुला लो। जो लौटेगा वही अपना था, जो नहीं वह कभी था ही नहीं। ये संसार सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर स्थान वहां है जहां तुम बंद आंखों से अपने भीतर झांकते हो। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई स्वांग नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारी आत्मा। अभिमान और आत्मसम्मान, इनमें फर्क केवल नीयत का होता है। अभिमानी मांगता नहीं पर देता भी नहीं, स्वाभिमानी न देता है न झुकता है, बस स्वयं करता है चुपचाप। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी पहचान होगी। बहुतों को बदलते देखा है, जब जरूरत होती है तब बात और व्यवहार दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी स्थायित्व है। किसी के बदलने से तुम्हारा आदर्श नहीं बदलना चाहिए। जिंदगी एक संघर्ष है, पर यह रुकने के लिए नहीं है। थक कर बैठ जाना समझदारी है, पर हार मान लेना आत्मघात है। और जब अकेले चलने लगे तो काफिला खुद पीछे हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आसानी से मिल जाते हैं वही सबसे पहले भूल जाते हैं। इसलिए कीमती वही होता है जो समय ले पर साथ ना छोड़े। स्वाभिमान का मतलब यह नहीं कि किसी से कुछ ना मांगना, बल्कि यह जानना है कि आत्मनिर्भरता ही असली संतुलन है। रिश्ते तब बचे रहते हैं जब दोनों में से कोई एक माफी मांगने का हुनर जानता हो और दूसरा उसे स्वीकार करने का साहस। कुछ लोग सिर्फ इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि वे आपकी बात नहीं काटते, बल्कि आपके दर्द को महसूस करते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी सच्चाई से डरने लगें, समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। कदर वहीं होती है जहां तुम्हें बिना कहे समझ लिया जाए, वरना शब्दों की भीड़ में भावनाएं दम तोड़ देती हैं। जो इंसान झुककर खुद को हर बार छोटा दिखाता है, वो अपनी कीमत खुद ही घटा देता है। याद रखो, आत्मसम्मान कोई अभिमान नहीं, ये तो आत्मा की वह आवाज है जो कहती है तू भी कुछ है। कम बोलो, पर उतना बोलो जिसे तुम खुद सुन सको। शब्द केवल हवा नहीं होते, ये भाव, धार और प्रभाव भी रखते हैं। और कभी कभी एक शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। लड़ना पड़ता है अपने भीतर के डर से, संकोच से, भ्रम से। समझना पड़ता है
कि खुद को हारने देना किसी और को जीतने देने से भी बड़ा नुकसान है। अगर आजादी तुम्हारे पास है तो दुख भी सहने की हिम्मत तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि गुलामी में चैन नहीं होता और आजादी में ठोकरें जरूर होती हैं, पर आत्मा मुक्त होती है। जो मीठा बोलता है वो सच्चा हो, ये जरूरी नहीं। जहर भी कभी कभी शहद में घुला हुआ मिलता है। लकीरों से क्या डरना, नसीब उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, और मेहनत उन लोगों का हथियार होती है जिनके पास सिर्फ सपने होते हैं। सूरज रोज निकलता है, लेकिन देर से उठने वाले उसके उजाले से वंचित रह जाते हैं। अवसर भी सूरज जैसा ही है, जो जागता है वही चमकता है। जब कोई गिर रहा हो तब पकड़ लो, क्योंकि एक दिन वो उठेगा और तुम्हें उस एक पल के लिए जीवन भर याद रखेगा। सपनों को मत टालो, उम्र निकल जाएगी, समय नहीं रुकेगा। खुद के लिए समय निकालो और खुद के साथ बैठो, क्योंकि वही असली संगत है। जब समझ ना आए तो बस थोड़ी देर शांत हो जाओ, क्योंकि कभी कभी जवाब शोर में नहीं, मौन में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत अगर तुम्हारा धर्म बन जाए तो सफलता एक दिन तुम्हारा परिणाम बन ही जाती है। हार मानना सबसे बड़ी हार है। एक बार और प्रयास, बस यही फर्क लाता है असफल और सफल में। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो पास है उसे थाम लो, क्योंकि जो आज है वही भविष्य का बीज है। नदी को समंदर की दूरी से फर्क नहीं पड़ता, वो बहती है, बस बहती है। तुम भी बस चलते रहो, कोई ना कोई समंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मंजिल कोई और नहीं लाएगा, तुम्हें ही अपने रास्ते खुद बनाने हैं, और जब तुम चल पड़ोगे तभी रास्ते बनने शुरू होंगे। भीड़ का हिस्सा सब बनते हैं, पर जो भीड़ की वजह बनता है वही इतिहास लिखता है। अपने भीतर झांको, सुख वहीं छिपा है। बाहर जो है वह सब अस्थाई है, पर जो भीतर है वो तुम्हारी आत्मा की स्थायी मुस्कान है। पांडवों की जीत श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी, और कौरवों की हार शकुनी की चालाक संगत से सुनिश्चित थी। संगत सिर्फ साथ नहीं देती, वह दिशा भी तय करती है। अगर गलत संगत में हो तो धीरे धीरे तुम्हारे सोचने की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, और अगर सही संगत में हो तो तुम खुद को पहचानने लगोगे। ठोकरें चलना नहीं रोकती, वे तुम्हें सिर्फ यह बताती हैं कि अब गिरना नहीं है, संभलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को देखना है तो पीछे झांको, सुख को देखना है तो आगे बढ़ो, लेकिन सच्चा आनंद चाहिए तो वर्तमान में जियो। ज्ञान की आंखें खोलो, वहां कोई अंधकार नहीं रहता। मत सोचो कि सपना अधूरा रह जाएगा, सोचो कि तुम अभी हारे नहीं हो तो सपना अभी जिंदा है। संघर्ष की राह वो चलता है जो बदलाव चाहता है, और बदलाव वही लाता है जो हार नहीं मानता। जिसने रातों से जंग लड़ी है वही सुबह की रोशनी में सूर्य की तरह चमकता है। फूल टूटा तो क्या हुआ, डाली अगर मजबूत है तो नया फूल फिर से खिलेगा। रिश्ता अगर सिर्फ नाम का है तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन जब रिश्ता आत्मा से जुड़ जाए तब वो तप बन जाता है। गलती किसी की भी हो, पर अगर दिल में रिश्ता अब भी सांस ले रहा है तो उसे बचाना ही सच्चा धर्म है। रिश्ते निभाने हैं तो गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ झाग मिला करती है, मोती नहीं। मुस्कुराहट कोई सौदा नहीं, ये आत्मा की संपत्ति है। जब तक यह तुम्हारे पास है तब तक कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कह सकता। मगर लोग फिर भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मुस्कुराहट बांटना नहीं आता, सिर्फ मुंह फुलाना आता है। याद रखना, जिस दिन तुम अपनी हंसी के खुद मालिक बन गए, उस दिन कोई भी दुनिया का गम तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकेगा। दिल तोड़ना आसान है, मगर उसकी गहराई को माप पाना वो समंदर में फेंके गए पत्थर जैसा है। जो कितना गहराई में गया ये कभी पता नहीं चलता, और सफर जितना लंबा होता है वापसी उतनी ही कठिन होती है। इसलिए गलती मानने में देर मत करो, क्योंकि रिश्ता समय से नहीं समझ से चलता है। आज में जी लो, क्योंकि कल तो सिर्फ एक संभावना है और आज ही तुम्हारा सच है। जिस घड़ी में मुस्कुरा सकते हो उस घड़ी में क्यों रोना। जब हंसी बांटी जाती है तो तकलीफें पीछे हटती हैं। चलो थोड़ा हंस लें, चलो थोड़ा जीवन को चिढ़ा दें। क्या पता ये सांसें कब तक मेहमान है और ये चरखी की डोर कब तक साथ निभाएगी। तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं।
और तुम्हारी दिशा ही तुम्हारा भाग्य बनाती है। इसलिए सकारात्मक बनो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को तुम्हारे पास लौटाता है जिसे तुम भेजते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के लिए मत जियो, किसी और की पसंद पर मत बदलो। तुम जैसे हो वैसे ही ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हो। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, और जो कर्म किए हैं उन्हीं के फल तुम्हारे साथ चलेंगे। कोई साथ नहीं आता, ना रिश्ते, ना आलोचक, ना प्रशंसा, सिर्फ कर्म। जो बीत गया उसे जाने दो, जो कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, जो होगा उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म है, फल देना ईश्वर का कार्य है। वो व्यक्ति जो ज्यादा लगाव रखता है वही सबसे ज्यादा भयभीत होता है, चिंतित होता है, क्योंकि दुखों की सबसे बड़ी जड़ लगाव है। जिस दिन तुम लगाव को छोड़ दोगे उस दिन तुम सुख को पकड़ लोगे। जो तुम्हारे चिंतन में है वही वास्तव में तुम्हारे सबसे करीब है। जो तुम्हारे दिल में नहीं वो पास होकर भी बहुत दूर है। जो ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक निर्मल मन, वाणी की पवित्रता, इंद्रियों का संयम और दयालु हृदय चाहिए, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां बाहर नहीं भीतर उतरती हैं। सपनों की चर्चा मत करो, क्योंकि ये दुनिया सुनती नहीं, निगाहों से तोलती है। बस इतना करो कि जब पूरा हो तो वही लोग जो कभी हंसे थे अब तालियां बजा रहे हो। कामयाब इंसान की चमक सबको दिखाई देती है, पर किस अंधेरे से वह निकला, किस रात को उसने जाग कर गुजारा, ये कोई नहीं जानता। अगर सपने टूट रहे हैं तो सपनों को मत छोड़ो, रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। पेड़ पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं, और तुम अपने मूल्य मत बदलो, हालात कुछ भी कहें। जब जीवन कोहरा बन जाए और कुछ दिखना बंद हो जाए तो दूर देखने की जिद मत करो, बस एक एक कदम बढ़ाते चलो, रास्ता खुद खुल जाएगा। दीपक महान इसलिए नहीं कि वो जलता है, वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो जलकर दूसरों के अंधेरे मिटाता है और दूसरों से जलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई दिल दुखा दे तो उसे कोसने की जरूरत नहीं। मीठे फल वाले पेड़ पर ही पत्थर सबसे पहले पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो अपने भीतर के शौर्य को जगा लो, क्योंकि महलों के ताज तक कभी भी बिना खून पसीने के पहुंचा नहीं जाता। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि जुगनू कभी उजाले की तलाश नहीं करता, वो खुद रोशनी बनकर उड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर याद करते हैं तो बुरा मत मानो, क्योंकि मोमबत्ती की याद भी सिर्फ अंधेरे में आती है। इसका मतलब तुम रोशनी हो। समय और स्थिति कभी भी करवट ले सकती है, इसलिए किसी का अपमान मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा प्रतिशोधी है। बनना है तो पानी जैसा बनो, जो हर जगह बह जाता है मगर अपनी राह खुद बनाता है। पत्थर मत बनो जो सिर्फ रास्ता रोकता है, खुद भी चलता नहीं। विश्वास में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भगवान बना देता है, और कभी कभी वही विश्वास किसी इंसान को पत्थर दिल भी बना देता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना सफल बना दो कि एक दिन उन्हें पछतावे की आंच महसूस हो। कौन तुमसे मिलेगा ये समय तय करता है, पर किसके दिल में टिके रहोगे ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है। जो लोग कहते हैं कि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, वही लोग हर सुबह किसी और के मिजाज पर अपने फैसले गिरवी रख देते हैं। मैंने देखा है, हिसाब में रहने वाले भी बेनकाब होते देर नहीं लगाते। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सब बदलते हैं मगर कुछ चेहरे नहीं, बस मुखौटे बदल जाते हैं। और अगर मीठा जीवन चाहिए तो वक्त वक्त पर कड़वे घूंट पीना सीखना होगा, क्योंकि समय तो बीत जाएगा, पर अफसोस की तलवार अगर भीतर छूट गई तो हर मुस्कान घायल करेगी। मैंने अपनी जिंदगी तब आसान बना ली जब किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। क्या खोया, किसने छोड़ा, इससे पहले कि जहन जवाब मांगे, दिल को सुकून देना सीख लिया। जो साथ नहीं है वो तकलीफ नहीं देता। उम्मीद ही वो जहर है जो किसी की अनुपस्थिति को भी दर्द बना देता है। तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन इतिहास वही रचता है जो सबको साथ लेकर चलता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब पैसे और पहचान से कुछ नहीं चलता, वहां सिर्फ स्वभाव, व्यवहार और रिश्ते काम आते हैं। जिंदगी कोई पोस्टर नहीं है जिस पर अच्छी बातें चिपका दो
तुम्हारे शब्द और कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। मुसीबत में मदद मांगना गलत नहीं, लेकिन यह समझ लेना जरूरी है, मुसीबत कुछ देर रहती है, लेकिन एहसान उम्र भर याद रह जाता है। सबसे बेहतरीन किताब कोई ग्रंथ नहीं, कोई कथन नहीं, बल्कि स्वयं आप हैं। खुद को समझ लिया तो आधी लड़ाइयां बिना लड़ी जीत ली। जो कल था वो खूबसूरत था, मगर अब वो सिर्फ याद है। शुक्र है जिंदगी ने मुझे ठोकरें दी, क्योंकि अब मैं सिर्फ चलता नहीं, संभल कर चलता हूं। हमेशा उन लोगों को जगह दो जिनके दिल चेहरे से ज्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि चेहरा पल में बदलता है, मगर दिल या तो जोड़ता है या तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस जीने का तरीका बदल जाता है। जो तुम्हें भूल गए उन्हें याद रखकर खुद को मत भूलो। सुख दुख अतिथि हैं, वो बिना निमंत्रण आते हैं और समय देखकर चले जाते हैं। डरो नहीं, स्वागत करो, क्योंकि हर दुख अपने साथ एक पाठ भी लाता है। रिस्क लेने से मत घबराओ, या तो जीतोगे या हार कर वो सीख लोगे जो जीतने वालों को भी नहीं मिलती। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आशाएं बड़ी होती हैं और सामने वाला छोटा निकलता है। इसीलिए उम्मीदें कम रखो, भरोसे को मजबूत रखो। रिश्ते जब नए होते हैं लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब पुराने हो जाते हैं दूरी बनाने के बहाने ढूंढते हैं। शब्द और सोच रिश्तों की सबसे बड़ी दूरी बन जाते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी सामने वाला समझाना नहीं चाहता। इंसान जब टूटता नहीं, बिखरता नहीं, तब वो हार जाता है खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से, और कभी अपने ही मौन से। गलत लोग उम्मीदों को तोड़ते हैं और सच्चे लोग शक में डूबते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ दे, तब ये समझ लेना कि दुनिया के रिश्ते बस रोशनी के वक्त तक ही सच्चे रहते हैं। सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन वह भी औकात दिखा देता है। इसीलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है, मंजिल नहीं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन एक गलती से टूटता है, दूसरा गलतफहमी से, और दोनों की टूटन सिर्फ आवाज देती है, मरहम नहीं। मतलब ही नहीं होता वो इंसान जो खामोशी से दूर हो जाता है, वो बस थक जाता है, कद्र न करने वालों की भीड़ में अपना मूल्य गंवाते गंवाते। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी, किसी को पाकर देखा, किसी को खोकर भी, और तब जाकर जाना जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया हो। अगर सफलता की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले दिशा देखो, वरना तेज रफ्तार भी गलत मोड़ पर ले जाती है। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला इस दुनिया से? तेरे अपने ही जला गए तुझे जाते जाते। झूठ बोलो तो तालियां मिलती हैं, लेकिन सच बोलो तो रिश्ते टूटते हैं। इसलिए अब कोई कुछ बोले तो चुप रहना सीख लिया है, क्योंकि जमाना आवाज नहीं, सिर्फ फायदा सुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को आप हमेशा उपस्थित रहते हो, वो आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा, और जो आपको समझेगा वो कभी आपकी उपस्थिति की मांग ही नहीं करेगा। अंधेरे में जब परछाई साथ नहीं रहती तो परायों से क्या उम्मीद। कोशिश करने वाले पीछे कुछ नहीं छोड़ते, और इंतजार करने वाले बस बचा हुआ पछतावा उठाते हैं। वो जो गुस्से में सब कह देता है और रोते हुए भी सच बोलता है, वही इंसान सबसे सच्चा होता है। हड़बड़ी में कभी सफलता नहीं मिलती, वहां गड़बड़ी ही रहती है। शांत रहना है तो सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम लाओ, क्योंकि जब शब्द कटते हैं तो घाव सिर्फ आत्मा पर लगते हैं। जब तक तुम खुद को तराशते नहीं, दुनिया तुम्हें तलाशती नहीं, और जब तुम चमकने लगते हो तब लोग पूछते हैं, ये तो पहले कहां था। जिंदगी कोई गणना नहीं कि सब कुछ हिसाब से चले। यहां तो बेहिसाब वक्त, बेहिसाब लोग और बेहिसाब धोखे मिलते हैं। जीने का अंदाज इतना होना चाहिए, जो तुम्हें न समझे उसे बस नजरअंदाज करो, क्योंकि समझना हर किसी के बस की बात नहीं, और हर किसी को जवाब देना कमजोरी होती है। रिश्ते वहीं तक अच्छे होते हैं जहां आदर हो, जहां सम्मान ना हो, वहां ठहरना आत्मघात से कम नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकलीफ आते ही घबरा जाते हैं, और दूसरे वो जो तकलीफों में भी मुस्कुरा कर कहते हैं, इन्हें भी बीत जाना है,
चाहकर भी हर बार जीत नहीं मिलती, मगर हार हर बार सिखा जरूर देती है, और यही सिखाना ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। उम्मीद रखो, पर दूसरों से नहीं, खुद से, क्योंकि जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तब रिश्ता नहीं, हमारा खुद से भरोसा टूटता है। जब तुम यह सोचकर चुप हो जाते हो कि कोई समझेगा क्या, तो समझ लो तुम सबसे बड़ा जंग खुद से लड़ रहे हो। संबंध निभाने वाले लोग बहाने नहीं तलाशते, वो रास्ते बना लेते हैं, और जो छोड़ना चाहता है उसके लिए तो आपका होना भी एक समस्या बन जाता है। किसी को अपना मानो तो इतना मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे, और इतना भी मत छीन लो कि उसे इंसानियत भी याद न रहे। सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं जहां मौन भी संवाद कर लेता है, और झूठे रिश्ते, वहां तो शब्द भी साजिश लगते हैं। जब लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही लोग सुबह से ही दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। एक बार कोई कह दे जो तू है वो काफी है, तो समझो भगवान तुम्हारे ही भीतर बोल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, फर्क तो तब पड़ता है जब तुम खुद को खोने लगते हो दूसरों की सोच में। रिश्तों को निभाने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, वो बस रिश्ता नहीं खोना चाहता। और हां, माफ कर देना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है घाव देने वालों को अपने मन में जगह देने के लिए। माँ बाप को कभी शिकायत का मौका मत दो, कुछ ऐसा करो कि वे रात को ईश्वर से तुम्हारा नाम लेकर दुआ करें। यह संसार तुम्हारा मूल्य तब समझेगा जब तुम खुद को अनमोल समझने लगोगे। कोई जब तुमसे उम्मीद रखे तो इसे बोझ मत समझना, वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारे प्रति उसका भरोसा है। जब कोई चुपचाप तकलीफ सह लेता है तो वह कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ इतना मजबूत होता है कि शिकायत करने में समय नहीं गंवाता। सबसे बड़ा तोहफा होता है किसी की भावनाओं को समझना, और अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम उन्हें चोट मत दो। याद रखना, भगवान से मांगो तो सिर्फ भगवान को मांगो, क्योंकि जब वो तुम्हारे हो जाएंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो शख्स प्यार करता है वही तुमसे लड़ता है। जिस दिन वो चुप हो जाए, समझो वो उम्मीद छोड़ चुका है। जिसे तुम आज बेवकूफ समझ रहे हो, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बुद्धिमान सलाहकार बन सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में किसी को भी कम मत आंकना। जब हालात तुम्हारे पक्ष में न हो, तब चुप रहना भी एक साहस होता है, और मुस्कुराना एक बगावत। किसी मुसीबत के वक्त में घबराना आसान है, लेकिन जो चुपचाप अपनी तकलीफों को सीने से लगाकर चलता है, वही वास्तविक योद्धा होता है। लोहा तभी मजबूत होता है जब उसे ठंडा किया जाए। इंसान भी तभी ताकतवर बनता है जब वो अपने दर्द से नहीं, अपने धैर्य से लड़ना सीख जाता है। जिंदगी में वो लोग सबसे अमीर होते हैं जिन्हें खुश रहने के लिए किसी दूसरे की मर्जी की जरूरत नहीं होती, और वो सबसे ज्यादा गरीब जो अपनी मुस्कुराहट भी किसी और की इजाजत पर टिका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सुख में जो ईश्वर का शुक्रगुजार होता है, वही दुहक में प्रार्थना करने का हकदार भी होता है। जब सब कुछ छूटने लगे तो ये मत देखो कि क्या चला गया, ये देखो कि तुम अभी भी बचे हो, क्योंकि जिसने खुद को नहीं खोया वो एक दिन सब कुछ वापस पा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, परिवार से मत लड़ो, कड़वी बात कहो, लेकिन कभी तोड़ो मत, क्योंकि पेड़ से टूटा पत्ता फिर कभी अपनी जड़ से नहीं जुड़ता। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, खिड़कियां बंद करने से नहीं रुकती, बल्कि अंदर घुसकर हमें परखती हैं। और जो लोग बिखरने की बजाय मुस्कुराते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। कभी किसी रिश्ते से जिद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो उसे छोड़ना भी कायरता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा हस्ताक्षर है, और जब लोग पूछेंगे कि तू क्यों नहीं टूटा, तो हंसकर कहना, मैं दर्द से नहीं, ईश्वर के साथ से जिया करता हूं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से पहचाना जाता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लोग टालते हैं, लेकिन जो जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेता है, उतनी ही जल्दी जमीन से उठकर आकाश छूता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साथ में सामर्थ्य भी भेजते हैं। समस्या जब भी आ जाए तो उससे डरने के बजाय पूछो, क्या तू मेरी नई शुरुआत है? क्योंकि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी रोशनी
अंधेरे की कोख से ही जन्म लेती है। जब कोई दिल से बात करता हो तो जवाब दिमाग से मत देना। प्रेम से समझाइश दुनिया के सबसे कठिन द्वार खोल सकती है। और यदि दुनिया नहीं सुनती तो खुद को सुनाओ, क्योंकि हर बार जिंदगी किसी और की ताल पर नाचने के लिए नहीं है। खुद को इतना सक्षम बना दो कि जिसके लिए तुम आज तड़पते हो, कल वही तुम्हारी एक झलक को तरस जाए। जिस दिन आत्मा चुपचाप किसी के दुख से रोने लगे, समझना तुमने इंसान होना सीख लिया। सुकून अगर मिल जाए तो बाकी सब आवश्यकता बन जाती है, और आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। पर आत्मा शांत हो जाए तो जीवन खुद को साध लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का समंदर बहुत गहरा है, उसमें सिर्फ वो सिकंदर तैर पाते हैं जिनके पास अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। अगर जीवन में हर बार कुछ खोता जा रहा है तो समझो कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। लोग तुम्हारे सपनों की हंसी उड़ाएंगे जब तक वो पूरे ना हो जाए, लेकिन जब पूरे हो जाए तो वही लोग तालियां बजाएंगे जो कल तुम्हें कोसते थे। ख्वाहिशें जितनी बढ़ेंगी, संतोष उतना ही मरेगा। इसीलिए कभी कभी सिर्फ खुद से मिलना जरूरी है, बिना किसी चाहत, बिना किसी शोर के। जो दिल की बात आंखों से कह दे वही असली अपना होता है। शब्दों से ज्यादा चुप्पियां बोलती हैं, और मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है। जहां सुनने वाला समझदार ना हो, वहां बोलने वाला मूर्ख बन जाता है। क्रोध में जो मौन रह सके वही मन का राजा होता है। कभी कभी गलतफहमियां और रिश्ता नहीं तोड़ती, बल्कि वो घमंड होता है जो माफी से बड़ा बन जाता है। जिनके इरादे साफ होते हैं, अक्सर उन्हीं के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें होती हैं। भूलकर भी मत बताना अपने सपने, अपने डर, अपने रिश्ते, अपने राज, क्योंकि जिस दुनिया को तुम भरोसे लायक समझते हो वही सबसे पहले तुम्हारे शब्दों को हथियार बनाएगी। विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही शब्द बनते हैं। शब्दों को साधो, वही कर्म बनेंगे, और कर्म आदतें बनकर तुम्हारे भाग्य को गढ़ेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका विचार है, क्योंकि धन और बल तो किसी को भी भटका सकते हैं। जिस इंसान को समझ नहीं आता कि कब रुकना है, उसका जीवन कभी भी शांत नहीं हो सकता। जिंदगी की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि हम सोचते हैं अभी बहुत समय बाकी है, पर समय किसी का नहीं होता, और जो उसका मूल्य नहीं जानता, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं जानती। बोलना एक कला है, मगर चुप रहना साधना है। जब लोग कहें तुम नहीं कर सकते, तब मुस्कुराओ और कहो अब करके दिखाऊंगा। उड़ने में बुराई नहीं है, पर इतनी ऊंचाई भी मत छुओ कि जमीन की सच्चाइयां धुंधली पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुन सकता है तुम्हारी खामोशी, वही सच्चा अपना है। जो तुमसे तंग हो गया हो उसे छोड़ दो। बोझ बनना कभी भी याद बन जाने से बेहतर नहीं होता। दिल दुखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर तुम्हें उठाना उसी आत्मबल से है जो गिरने से पहले कभी दिखाई नहीं देता। पुराने रिश्तों की महक में आज के नए रिश्ते अक्सर नकली लगने लगते हैं। जो दिखते हैं वही सच्चे नहीं होते, और जो भीतर से टूट चुके हैं वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। हाँ, खुश दिखने की कोशिश में ही तो अक्सर हम और भी ज्यादा टूट जाते हैं। कभी तुम खुद से पूछना, क्या वो इंसान सच में तुम्हें चाहता था, या तुमने उसकी जगह अपनी उम्मीदों से भर दी थी? टूटते हैं रिश्ते नहीं, टूटती हैं वो उम्मीदें जिनका बोझ किसी और को उठाना ही नहीं था। जो लोग तुम्हें केवल फुर्सत में याद करते हैं, उनके लिए तुम अपनी नींदें क्यों खोते हो? और याद रखना, अपनी जरूरत बनने दो, मजबूरी कभी मत बनो। आत्मसम्मान जब भी गिरता है, लोग तुम्हें और झुकाने लगते हैं। यही दुनिया का असली व्यवहार है। यहां भावनाओं की नहीं, पैसे की कीमत होती है। और मैं सबको अच्छा समझता रहा, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं, वो दुनिया की किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि संतोष एक स्थिति नहीं, एक दृष्टिकोण है। लोग अक्सर डरते हैं उन्हें खो देने से जो उनका होता ही नहीं। और प्यार, वो वादों से नहीं चलता, वो तो सिर्फ एहसास से टिकता है। लेकिन जब एहसास बिकने लगे, तब रिश्ता नहीं, सिर्फ स्वार्थ बचता है। तनाव तभी बढ़ता है जब हम अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी ज्यादा सोचने लगते हैं, और फिर वही सोच बेचैनी का बोझ बन जाती है। डिप्रेशन तब नहीं होता जब हम हारते हैं, वो तब होता है जब हम दूसरों से स्वीकृति की उम्मीद करते हैं।
और वो हमें खारिज कर देते हैं। अपने दुख को दुनिया के सामने रो देना आसान है, पर चुपचाप सह लेना एक नई ताकत का नाम है। क्योंकि यहां तो अक्सर वही लोग दर्द पर हंसी उड़ाते हैं जिन्हें कभी हमने गले से लगाया था। अपना गुस्सा, अपना प्यार मैं केवल उन्हें देता हूं जिन्हें अपना समझता हूं। और यह मत पूछना कि क्यों चुप हूं। मौन तो उनका सबसे सही जवाब होता है जो हमारे शब्दों की कद्र नहीं करते। और समय, वो उतना कीमती नहीं जितनी कीमती होती हैं भावनाएं। इन्हें खर्च करो वहां जहां इनकी कद्र हो, न कि वहां जहां ये ठुकरा दी जाए। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त बुरा नहीं होता, वो बस तुम्हें दिखा देता है कि कौन अपने थे और कौन सिर्फ साथ में चल रहे थे। प्रेम, क्रोध, भय तीनों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। डर खत्म नहीं होता, उसका सामना करके ही वो मिटता है। समय की कीमत पैसों से नहीं, समझ से तय होती है। जो समय को समझता है वही जीवन को साधता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम समय को बांध नहीं सकते, पर उसका सदुपयोग तुम्हारे हाथ में है। समय, बात और अवसर, ये तीनों जब चले जाएं तो केवल काश और पछतावा ही शेष रहता है। सफल वही होते हैं जिन्होंने अपने समय को पूजा की तरह बरता है, और असफल वही जो हर काम को कल पर टालते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम फल के मोह में कर्म करोगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। कर्म करो, लेकिन उसका फल भगवान पर छोड़ दो। रिश्ते निभाने के लिए कई बार उन गलतियों की भी माफी मांगनी पड़ती है जो हमारी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त हम सच नहीं, रिश्ता बचा रहे यही सोचते हैं। और यही कृष्ण दृष्टि है, मोह त्यागना पर प्रेम की मर्यादा नहीं तोड़ना। यह संसार दुख से भरा नहीं है, यह तो तुम्हारी अपेक्षाओं का आईना है। जब तुम भूख मिटाने के बजाय प्लेट सजाने में लगे रहोगे तब जीवन तुम्हें भूखा रखेगा। और जब तक तुम बिस्तर के आराम को नींद से ऊपर समझोगे तब तक चैन खोता ही रहेगा। याद रखना, शांति प्राप्ति से नहीं, त्याग से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी से सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। और कई बार उसे देखकर खुश रहने के लिए तुम्हें उससे दूर भी रहना पड़ता है। मोहब्बत में धोखा सिर्फ प्रेमी नहीं देता, कभी किस्मत भी कातिल हो जाती है, और तब सिर्फ अफसोस शेष रह जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो अफसोस से ऊपर उठ गया वही प्रेम को समझा। श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवन में हर चीज की खामियां खोजता है वो सबसे बेहतरीन चीजें खो देता है। और यह मत भूलो कि अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे तो खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। आत्मसम्मान अगर एक बार गिरा दिया तो दुनिया उसे बार बार रौंदेगी। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये कोई साधारण शब्द नहीं, श्री कृष्ण का जीवन दर्शन है। और फिर भी हम बार बार हार मान जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे प्रयास पर किसी और की टिप्पणी भारी पड़ जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो इस ब्रह्मांड से कम नहीं। जो तुम सोच भी नहीं सकते वो वह तुम्हारे लिए कर सकता है, बस तुम्हारा विश्वास अडिग हो। जब सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो और तुम मौन रहकर आगे बढ़ रहे हो तो वही जीत असली होती है। परंतु अगर तुम दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो हर क्षण भारी लगने लगेगा। ध्यान बदलो, जीवन बदल जाएगा। समय कोई किताब नहीं जो जब चाहो पढ़ सको, वह तो बहता हुआ जल है, एक बार निकला तो लौटता नहीं। वर्तमान ही वह सोने की धूल है जो हर पल उड़ेच रही है, और हम बस उसे पकड़ने की कोशिश में भविष्य के डर में डूबे रहते हैं। यदि किसी कार्य में पुण्य है तो उसे सोचो मत, बस आरंभ कर दो, क्योंकि जो आज ठीक है वह कल देर हो चुका होगा। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में कई आत्माएं बिना जिए हुए मर जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बुराई भीड़ में पहचान लेती है जैसे बछड़ा अपनी मां को, लेकिन जो बंसी वाले को दिल से मानता है वो हर बुराई में भी कोई शिक्षा, कोई प्रकाश खोज लेता है। तुम्हें तो बस अपने भीतर के विश्वास को अडिग रखना है। एक बार स्वयं पर भरोसा रखकर पहला कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वतः प्रकट होंगे। यह जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है, परंतु परिस्थितियां नहीं। अगर तुम हर उस चीज के लिए चिंतित हो जाओगे जो तुम्हारे हाथ में नहीं, तो पछतावे और पराजय के अलावा कुछ शेष न बचेगा।
कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे शब्दों को नहीं। और जब तुम्हारा लक्ष्य इतना महान होगा तो तुम्हारे पास व्यर्थ के लिए समय ही नहीं होगा। 4 प्रश्न जो हर आत्मा को खुद से पूछने ही चाहिए। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? क्योंकि जो आज पूछ लिया वही कल तुम्हारा उत्तर बन जाएगा, और जो आज टाल दिया वही कल एक अधूरी कहानी बन जाएगा। यदि आशा एक दीप है तो आत्मा उसकी बाती है, और विश्वास उसका तेल। उसी से रोशनी मिलती है उस सबसे अंधेरे कमरे में भी जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया उसी ने स्वयं को बदलने की शुरुआत की। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ने की चाह रखने वालों को सबसे पहले वह छोड़ना पड़ता है जो उन्हें नीचे खींचता है। जमीन की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन पंखों में भी हौसला होना चाहिए। दुनिया से पहले खुद को जीतना है। अगर मौके खुद दरवाजा नहीं खटखटाते तो ईंट जोड़ो और अपना दरवाजा खुद बना लो। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया रोती नहीं, पर इंसान को देखकर टूटता है। क्यों? क्योंकि हम उड़ान को प्रेरणा नहीं, प्रतियोगिता समझ बैठे हैं। तुम कहां खड़े हो यह सवाल नहीं है, सवाल यह है तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। अगर दिशा में ईमान है तो मंजिल भी झुक जाएगी। कुछ समाधान एक जमाने में समस्याएं थे, और कुछ समस्याएं अभी बस एक सोच की दूरी पर हैं। कमियां निकालने वाले सांप अक्सर चींटियों के टीले में दम तोड़ देते हैं। जुबान जितनी लंबी होगी जीवन उतना उलझेगा। शब्दों को तहजीब से बांध दो, वरना रिश्तों की गांठें छूट जाएंगी। किताबें दिमाग के लिए वही हैं जो योग शरीर के लिए, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनुभव से भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समाधान कभी ना कभी एक रोती हुई प्रार्थना से जन्मा था। मुसीबत जब आती है तो सबसे पहले सारे दरवाजे बंद कर देती है, सिर्फ एक को छोड़कर, प्रभु का। अगर तुमने उस किसान की तरह एक दिन भी जिया जो मिट्टी में हाथ डालकर हिंदुस्तान की थाली भरता है, तो तुम जान पाओगे कि असली मेहनत खामोश होती है, लेकिन उसका स्वाद हर भूखे की मुस्कान में दिखता है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? और क्या बचा है जिसे तुम अपना कह सको? यही तो माया है। जो छूट जाए वही तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो छूट न सके वही तुम्हारी आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फल का नहीं। और सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो तुम्हारे क्रोध से तुम्हें बचा ले, क्योंकि क्रोध भ्रम देता है, भ्रम बुद्धि को दूषित करता है, और दूषित बुद्धि मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। और याद रखो, जो व्यक्ति सोचता है पर करता नहीं, और जो करता है पर सोचता नहीं, दोनों ही जीवन में पीछे छूट जाते हैं। आत्मा को पहचानो, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है और अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद करने के लिए धन नहीं, एक निर्मल मन चाहिए। और जो लोग सलाह बांटते हैं वे सस्ते में बिकते हैं, लेकिन मदद वो तो वहां से आती है जहां दिल के दरवाजे बिना दस्तक खुलते हैं। धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वो चेहरे पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। रिश्ते में गलती चाहे किसी की भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर ही बहाता है। टहनी अगर एक बार कट जाए तो वो फिर कभी छांव नहीं दे सकती। और उम्मीदें भी ऐसी ही होती हैं, जो हद से ज्यादा हो जाए तो घाव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा ध्यान है, और ध्यान से बड़ा कोई अस्तित्व नहीं। तुम वही देखते हो जो तुम हो, और तुम वही हो जो तुम देखते हो। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीखते नहीं, और सबक वही सच्चा होता है जो दिल की मिट्टी पर लिखा गया हो। ध्यान रखो, बुरे कर्म किए नहीं जाते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। मोह, भ्रम और स्वार्थ में बहकर इंसान बहुत कुछ कह जाता है जो संबंधों की नींव को हिला देता है। जीवन की किताब लम्हों से लिखी जाती है, कुछ पूरी पंक्तियां होती हैं और कुछ अधूरे वाक्य, और इन्हीं अधूरे सवालों का नाम जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के अंधकार को मिटा देती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तृप्ति संसार में ढूंढने जाओगे
तब हर वस्तु अधूरी लगेगी, और जब मेरे प्रेम में उतरोगे तो अधूरी सांसें भी पूर्ण लगेंगी। अर्जुन पूछता है, हे केशव, जब मृत्यु सभी को आनी ही है तो फिर सत्संग, भजन, सेवा सिमरण क्यों? और तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को भी दांतों से उठाती है और उसी दांतों से चूहे को भी पकड़ती है, एक को जीवन देती है और दूसरे को मृत्यु। मृत्यु सभी को आती है, पर अर्थ बदलता है जब मन परमात्मा में रमता है। जो संसार के खेल को नहीं समझ पाया, उसने पद, पैसा, पत्नी, बंगला, गाड़ी पा भी लिया तो भी अधूरा ही रहा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सब कुछ मिल सकता है पर शांति कभी नहीं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ईश्वर ने जीव से कहा, तुझे मृत्यु लोक जाना होगा। जीव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, मुझे इतना सुदूर मत भेजो जहां से मैं आपको भूल जाऊं। तब ईश्वर ने कहा, मैं 2 वरदान देता हूं। पहला, संसार की हर वस्तु में तुझे अतृप्ति मिलेगी ताकि तुझे कभी लगे कि पूर्णता मुझ में ही है। दूसरा, मैं हर जीव के जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख बांट दूंगा ताकि तू हर आह में मेरा स्मरण करे। पर हम क्या करते हैं? हम उस दुख को दुख नहीं, अपशकुन समझ लेते हैं और भागते हैं ज्योतिषियों के पास, मनोचिकित्सकों के पास, रिश्तेदारों के पास, जहां बस कुछ पल का मानसिक मरहम मिलता है, पर आत्मा फिर भी जलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कोई शाप नहीं है, वह प्रसाद है, मेरा बुलावा है, वह मेरा प्रेम है जो तुम्हें वापस मेरी ओर खींच रहा है। जो लोग इस संसार में दुख से भागते हैं वे 84 लाख योनियों में उलझ जाते हैं, और जो लोग उसी दुख को एक मंत्र मानकर जीते हैं वे मोक्ष के द्वार तक पहुंचते हैं। जीवन में जो सबसे ज्यादा दुख देता है वह होता है गलत व्यक्ति पर विश्वास और सही रास्ते पर देर से चलना। जब हम ईश्वर से अलग होते हैं तब दुख जन्म लेता है, और जब हम दुख को ईश्वर की पुकार समझ लेते हैं तब जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किसी को भी सब कुछ नहीं मिला, और जिसने सब कुछ पाया वह भीतर से सबसे अधिक खोखला निकला। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मुखौटे चेहरे बन जाते हैं और रिश्ते केवल लेन देन की भाषा बोलने लगते हैं। अरे तू तो इंसान है, मगर तेरे भीतर की इंसानियत कब की सो चुकी है, क्योंकि अब दरवाजे रिश्तों के नहीं पैसों के खुलते हैं। और तू सोचता है कि पैसा तेरी रक्षा करेगा। जब तेरे ही कर्म तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे तब तू किसके आगे गिड़गिड़ाएगा? भूल मत, इस कलयुग में चापलूसी, झूठ और दिखावा सबसे बड़े गुण बन चुके हैं, और सत्य, विनम्रता, श्रद्धा कमजोरियों की गिनती में डाले जाते हैं। श्री कृष्ण फिर चेताते हैं, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि यह वो कर्ज है जो ब्याज सहित लौटता है। तू क्यों घबरा रहा है? तेरे पास अगर दर्द है तो ईश्वर ने उसकी दवा भी तुझ में ही रखी है, बस तूने उसे ढूंढा नहीं। मन ही है जो तुझे जीत दिला सकता है, या तुझे हराकर तेरे ही भीतर तेरी ही परछाई से डरवा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जीत लिया तो संसार जीत गया, और अगर मन ही हार गया तो फिर क्या धन, क्या संबंध, क्या समाज। आज लोग सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी ही सच्चाई से, क्योंकि झूठ बोलने से ज्यादा उसे जीना आसान हो गया है। 5 चीजें जो छोड़ दे तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से अधिक अपेक्षा, अतीत की आदत, खुद को तुच्छ समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। तू बदलना सीख या समय तुझे बदल देगा, और तब वह बदलाव आंसुओं में भी नहीं रुकेगा। याद रख, बुरे लोग उपदेश से नहीं सुधरते, अगर होते तो श्री कृष्ण को बांसुरी नहीं शंख बजाना पड़ता। यह कलयुग है, यहां पैसा पाप को भी पुण्य साबित कर देता है। अगर तू अब भी सोचता है कि केवल अच्छी नीयत से लोग समझ लेंगे तो फिर सुन, यहां दिखावा बिकता है और सच्चाई रोती है। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं, तू सच्चा रह, क्योंकि जो तेरे पास लौटेगा वो तेरे कर्मों का उत्तर होगा, ना कि लोगों की राय का परिणाम। जब तू यह सोचना छोड़ देगा कि लोग क्या कहेंगे, तभी तू वह बन पाएगा जो तेरे लिए ईश्वर ने सोचा है। असली धनवान वह नहीं जिसके पास तिजोरी है, बल्कि वह है जिसकी वाणी मीठी है, जिसकी दृष्टि साफ है और जिसकी आत्मा निर्दोष है।
वो जिंदगी क्या जो सिर्फ कट जाए, वो सुबह क्या जो लक्ष्य के बिना बीत जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बंसी में छेद होते हुए भी वो मधुर ध्वनि देती है, वैसे ही मन में पीड़ा होते हुए भी जीवन मधुर हो सकता है यदि समर्पण हो तो। लोग आपकी भावनाओं को तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें छोड़ नहीं देते, और आप खुद को तब तक नहीं पहचानते जब तक कोई आपको तोड़ न दे। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। रिश्ते जब पैसे से मापे जाने लगे तो समझ लो दुनिया ने इंसान को नहीं, इंसान ने दुनिया को खो दिया है। और तुम सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक नहीं होता, बल्कि हम खुद को ठीक करना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कभी भी निरर्थक नहीं होता, क्योंकि अक्सर वो दर्द जो तुम्हारी जुबान छीन ले वही तुम्हारे भीतर आत्मा की गहराई बढ़ा देता है। जिंदगी सस्ती है पर समझ बहुत महंगी, क्योंकि जिन्हें तुम दोस्त समझते हो वही अक्सर खंजर लिए खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बोझ उठाने का साहस रखता है समय उसी को जिम्मेदारी देता है। लेकिन तुम्हें समझने वाला हर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एहसास हो और लोग शब्दों से आगे सोच ही नहीं पाते। कभी कभी कुछ टूटता नहीं बल्कि तुम्हें जगाता है, जैसे धोखा जो भरोसा नहीं अनुभव बन जाता है। तुम जो हो वही रहो, क्योंकि इस दुनिया में लोग नखलिस्तान की तलाश में सच्चे इंसान खो देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जीवन में सिर्फ वही सुंदर नहीं होता जो दिखता है, सुंदर वो होता है जो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। लोग तुम्हारी औकात पर हंसेंगे, पर तुम्हारा चरित्र ही दुआओं में जगह बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा अकेलापन तब महसूस होता है जब हमारे चारों ओर भीड़ हो पर कोई अपना ना हो। भीड़ में होना जरूरी नहीं, किसी एक की बाह थामना ज्यादा कीमती होता है। जब हालात तुम्हें झुकने पर मजबूर करें उस वक्त याद रखना, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, युद्ध से भागो मत। कभी कभी दिल का रिश्ता इतना गहरा होता है कि खल उन्हीं के जाने से होता है जो कभी बिना कहे सब समझते थे। लेकिन ये कलयुग है जहां रिश्ते मतलब से बनते हैं और मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। पर इंसान को वहीं मजबूत होना है जहां सबसे ज्यादा तोड़ा गया हो। जो इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे शांत नजर आता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा होता। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे सब कुछ मिल जाए वो सुखी नहीं होता। सुखी वही होता है जिसने कुछ खोकर जीना सीख लिया हो। और जब इंसान की आंखों से चमक चली जाए तब समझो दुनिया की पहचान शुरू हो गई है। अपनी मेहनत को हथियार बनाओ, क्योंकि किस्मत इतनी ताकतवर नहीं होती कि हर बार तुम्हारे सपनों को गिरा सके। छोटी बातें दिल में रखो पर रिश्ते मत खो, क्योंकि जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ इंसान ही रह जाते हैं, बातें नहीं। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन गलत इंसानों को दिल देना सबसे बड़ी भूल होती है। जिन्हें तुम अपना मानते हो वही सबसे पहले तुम्हें पराया कर देते हैं। पैसा अगर इज्जत खरीद सकता तो पत्थरों पर सिर झुकाने की परंपरा ना होती, लेकिन अमीरी तो मन की होती है, उसे तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारी आंखें झूठ बोलना नहीं जानती, चाहे लोग तुम्हें कितना भी समझने से इनकार कर दें। और याद रखो, जिस दिन तुमने मुस्कुराकर अपने दर्द को गले लगा लिया उसी दिन तुम हारना बंद कर चुके हो। अगर तुम्हें टाला जाए तो इंतजार मत करो, क्योंकि जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती वहां रुकना आत्मा का अपमान होता है। लोग कहते हैं दिखने वाले सुंदर लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन जो मन के सुंदर होते हैं उनकी पहचान ईश्वर भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार बुराई को जीतते देखना तुम्हें थकाएगा, लेकिन जो भीतर से सच्चा है उसका हर हार भी एक नई चेतना का संकेत है। जब कोई पूछे कैसे हो और तुम्हारी आंखें भी जवाब देने लगे तो समझो तुम बहुत कुछ सह चुके हो। अब वक्त है खुद को उस मुकाम पर ले जाने का जहां तुम्हारी इज्जत पैसों से नहीं, तुम्हारे चरित्र और चुप्पी से मापी जाए। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था,
और परसों शायद कहीं और का होगा, तो तुम रोते क्यों हो? क्योंकि तुम उस चीज से जुड़ गए हो जो स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इसके स्वामी हो। यह तो बस 5 तत्वों से बना एक अस्थाई आभास है। और आत्मा, वह तो कभी नहीं मरती, कभी नहीं टूटती, बस देखती है और प्रतीक्षा करती है। लेकिन तुम प्रतीक्षा नहीं करते, तुम विचलित होते हो, क्योंकि तुम परिवर्तन से डरते हो, जबकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये वही प्रकृति है जो बनाती भी है और मिटाती भी। तुम जिस क्षण से मोह रखते हो, वही तुम्हारे दुख का बीज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, ये तो बस इंद्रियों और वस्तुओं का अस्थाई मिलन है। पर आत्मा, वह तो निर्लेप है। फिर तुम क्यों उलझते हो उस शरीर में जो हर काल में बदलता रहता है? क्या तुम नहीं जानते कि मृत्यु एक नया जन्म है? लोग कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन तुम क्या करते हो? कर्म करते समय ही फल की कल्पना में खो जाते हो, और इसी कारण तुम्हारा समर्पण अधूरा रह जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन से कर्म करो, क्योंकि कर्म का फल आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। बुद्धिमान क्या करते हैं? वे अपनी चेतना को एकाग्र करते हैं और आसक्ति को त्याग देते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान और क्रिया दो नहीं, एक ही है। लेकिन मूर्ख कौन है जो प्रेम को व्यर्थ समझता है, जबकि यही प्रेम तो इस ब्रह्मांड की पहली धड़कन है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दास है, वह स्वयं को कभी नई आकृति नहीं दे सकता। गति केवल चरणों से नहीं मिलती, प्रगति आचरण से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न तुम और ना ही ये राजा, और भविष्य में भी हम रहेंगे, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। तुम सोचते हो कि यह जीवन तुम्हारा है, पर जब कुछ खोता है तो तुम व्यथित क्यों होते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया, और जो कुछ दिया यहीं तो छोड़ जाना है। तो डर किस बात का है, मरण का या मोह का? श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, जब तुम मुझे समर्पित हो जाते हो, तब तुम हर भय, शोक और चिंता से मुक्त हो जाते हो। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। लोग कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो जिंदा होते हुए भी हर दिन तुम्हें मारते हैं और फिर पूछते हैं, अब तुम क्या करते हो? मैं क्या करूं? पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। जब मन खाली होता है, तब खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। लोगों से गलत समझा जाना अच्छा है, क्योंकि सही समझे जाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ता है। और अपने वो होते हैं जो तुम्हें किसी और के सामने झुकने ही नहीं देते। लोग कहते हैं, पैसा बचाओ, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। रिश्ते, समय और इज्जत, ये 3 चीजें कभी भी भीख में नहीं मिलती। इन्हें अर्जित करना पड़ता है, और इनकी कीमत वही जानता है जो इन्हें खो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से भूखा रह जाना बेहतर है, क्योंकि भूख आत्मा को नहीं खाती, पर बेशर्मी आत्मा को सड़ा देती है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी एक जैसे हैं, देर से आए आंसू की तरह, जो अब किसी घाव को नहीं धो सकते। जो लोग कहते हैं मंजिल चाहिए, उन्हें समझाओ कि रास्ता गलत हुआ तो मंजिल भी धोखा बन जाती है। हम तो बस सही रास्ते की परवाह करते हैं, क्योंकि हमारी सोच की सीमा किसी लिमिटेड कंपनी जैसी है। हमारी सीमाएं हमें बड़ा बनाती है। इच्छाओं में कमी ही सुख की चाबी है। वह जो विष की तरह आरंभ हो पर अंत में अमृत बन जाए, वही तो सत्य का स्वाद होता है। जब आप लिखते हैं, तब पता चलता है कि आपके भीतर कितना जहर और कितनी मोहब्बत अब भी सांस ले रही है। वक्त सभी का होता है, पर कोई जीते जी मिट जाता है और कोई मरकर यादों में अमर हो जाता है। लोग कहते हैं मुस्कुराओ, पर कैसे समझाएं कि कुछ मुस्कानें आंसुओं की बंदिश होती हैं। मेरी मेहनत मेरी आत्मा की आवाज है, मेरी उम्मीद मेरी अंतिम सांस है, और मेरा इरादा अपने भीतर की आग को बुझने न देना है। मन को नियंत्रित कर लो।
क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है, बस घिसते रहो, चमक खुद ब खुद आ जाएगी। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह दुख बेच नहीं सकता और न ही शांति खरीद सकता है। शांति वो दौलत है जो हृदय की गहराइयों में पैदा होती है, बाजार में नहीं। सच्चा प्रेम करना जितना सरल है, उस प्रेम से दूर चले जाना उतना ही असंभव। दिल के जख्म मत दिखाओ दुनिया को, क्योंकि यहां हर कोई हथेली पर नमक लिए फिरता है। किसी के जज्बातों से खेलना कभी सीखा ही नहीं। शायद इसलिए मेरे किरदार में कमियां होंगी, पर फरेब नहीं होगा। जो समय पर बांसुरी सुनते, वे शायद युद्ध टाल सकते थे, मगर यह कलयुग है। यहां समझाने से पहले अपमान होता है। धीरे धीरे जलना दुख की पहचान है, मगर कभी कभी एक बार में जल जाना जिंदगी को नया अर्थ देता है। कड़वे लोग अक्सर वही होते हैं जो सबसे सच्चे होते हैं। मीठे शब्दों में जहर छुपा हो, यह आम बात है। भावनाओं की गहराई को समझने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। बाकी सब सहानुभूति के नाम पर तमाशा देखने आए हैं। गिरगिटों की तरह रंग बदलने वाले लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, क्योंकि विश्वास एक बार टूटे तो कोई भी रिश्ता सांस नहीं लेता। दुख और सुख के संवाद में सबसे बड़ी सीख छुपी है। दुख अपनों की याद दिलाता है और सुख अपनों को भुला देता है। अगर किसी को कुछ देना है तो सबसे सुंदर उपहार है उसकी भावना को समझना और उसे सम्मान देना। चेहरे पर साबुन लगाना आसान है, मगर दिल की गंदगी को साफ करने के लिए आत्मा पर मंथन करना पड़ता है। आज रिश्तों से बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वह खत्म होने से पहले संकेत तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। और जिस दिन इंसान ने अहंकार छोड़ दिया, उसी दिन उसे आत्मा के दर्शन होंगे। झूठ बोलने के लिए मंच बनाना पड़ता है, लेकिन सच हर जगह निर्वस्त्र खड़ा भी पूर्ण होता है। कर्म की गति को कोई नहीं रोक सकता, न समय, न शक्ति, न ही छल। जैसा किया है वैसा ही मिलेगा, यही जीवन का लेखा जोखा है। यह जमाना नकाबों का है, जहां तारीफें भी आरोप की तरह दी जाती हैं और चुप्पियां भी सजा की तरह काटी जाती हैं। अच्छे लोग अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी हार भी है और सबसे ऊंची जीत भी। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारी पहचान को अनदेखा करे, तुम अपनी पहचान को इतना मजबूत बना दो कि कोई तुम्हें अनदेखा न कर सके। झूठ को अगर धीमे भी कहा जाए, सब सुनते हैं, लेकिन जब कोई सत्य बोलता है तब दुनिया बाहरी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो सबसे अधिक मुस्कुराता है उसी ने सबसे अधिक आंसू छुपाए होते हैं। हर रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं होता, कभी कभी उसे समझने की जरूरत होती है और कभी कभी उसे बस चुप रहकर बचाया जाता है। जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने आंसुओं से संवाद कर लेता है, वह दुनिया की सबसे कठिन भाषाएं भी चुपचाप समझ लेता है। इंसान अकेला नहीं होता जब वह अकेला होता है, वह तब अकेला होता है जब उसके साथ सब होते हुए भी कोई समझने वाला नहीं होता। भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए और प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता। जिंदगी हमें रोज कोई न कोई इम्तिहान देती है, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब आपके पास अपनी तकलीफ बांटने वाला कोई ना हो। तकलीफ देने में तो सबको आनंद आता है, लेकिन जब वही तकलीफ खुद पर आती है तब इंसान को पता चलता है कि दर्द कैसा होता है। गलतियां होती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके दर्द को देखकर भी वही गलती बार बार करता है तो वह इंसान नहीं, परछाई भी नहीं है। रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी माफी नहीं, मौन ज्यादा ताकतवर होता है। जिसे रोकर चुप हो जाना आता है वह दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है उसे अब किसी भी मौसम से डर नहीं लगता। अब उसे गर्मी भी नहीं जलाती और ठंड भी नहीं ठिठुराती। जब दर्द शब्दों से बाहर निकलने लगे तो समझो तुम्हारी आत्मा बोल रही है। क्रोध तब तक बुरा नहीं जब तक वह अन्याय के विरुद्ध उठाया गया हो, लेकिन जो क्रोध प्रेम को नष्ट कर दे वह केवल एक छाया बनकर लौटता है। जिंदगी आसान तब होती है जब हम अपने दर्द को दूसरों के समझने की उम्मीद छोड़ देते हैं। कभी कभी किसी को मनाना चाहिए और कभी कभी खुद मान जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते अहम से नहीं एहसास से चलते हैं। जो लोग दूसरों से उम्मीदें रखते हैं वही सबसे अधिक टूटते हैं, और जो दूसरों को खुद से ज्यादा समझते हैं वही सबसे ज्यादा खो जाते हैं। दुनिया कहती है
झुको, पर आत्मा कहती है मत झुको जब तक सच्चाई साथ है। घमंड में उठे सिर से कुछ नहीं मिलता, पर जो इंसान सिर झुकाकर चलता है वह एक दिन उस शांति तक पहुंचता है जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले अपनी आत्मा की नजरों में सच्चा बनो। अकेलेपन से मत डरिए, क्योंकि जब सब छूट जाते हैं तब ईश्वर भी साथ बैठने लगता है। कभी कभी हम उस सुकून की तलाश में रहते हैं जो हमारी ही बेचैनी में छुपा होता है। शराब बेचने वाले को गली गली घूमने की जरूरत नहीं होती, लेकिन दूध बेचने वाले को रोज हर मोड़ पर जाकर अपनी सादगी बेचनी पड़ती है। और यही फर्क है बुराई की मांग और अच्छाई की पहचान में। खुद को इतना कठोर मत बनाइए कि आप में रिश्तों की नमी ही ना बची हो, क्योंकि तन्हाई का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि ये है कि आप किसी रिश्ते में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पीठ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि धोखा और तारीफ दोनों ही पीछे से मिलते हैं। माफी मांगना एक शब्द नहीं, एक भावना है, और दिल तोड़ने की आवाज बाहर नहीं आती, वह भीतर की चुप्पियों में गूंजती है। कभी कभी रिश्ता खत्म नहीं होता, बल्कि नाराजगी मनाने वाला कोई नहीं बचता। रिश्तों में अब वो रिवाज नहीं रहा कि रूठो तो मनाएं, लोग अब बस रिश्ता ही बदल देते हैं। प्यार बिकता नहीं, पर इंसान खुद को अपने स्वार्थ के लिए अक्सर बेच देता है। हम भी अमीर हैं, लेकिन हमारी दौलत सिर्फ दिल की है, और दिल की दौलत जब भी खर्च होती है उसकी आवाज नहीं आती, पर इंसान खाली जरूर हो जाता है। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब हैं। एक को दिल चाहिए, दूसरी को धड़कन। जो झुकता है वही टूटता भी है, मगर ध्यान रखना, झुकना हमेशा उतना ही जितना आत्मसम्मान की छाया में आता हो, नहीं तो लोग उसे आदत बना लेते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा वही लोग तोड़ते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। खुश रहना तब शुरू होता है जब आप इस सोच से आजाद हो जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और जब तक आप अपने ही बारे में बुरा सोचते रहेंगे, तब तक दूसरों की सोच आपकी कैद बनी रहेगी। सच्चाई की कीमत अब सुंदरता से कम है, और भावनाओं की अहमियत अब चेहरे की बनावट से कम। जो रिश्ते सच्चे थे अब वे सिर्फ तस्वीरों में हंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रिश्तों में इतनी चुप्पी घुल जाती है कि संवाद शब्दों से नहीं, सिसकियों से होता है। अकेले रहना इतना मुश्किल नहीं जितना किसी से जुड़े रहकर अकेलापन महसूस करना होता है। दिल की दौलत पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन यह दौलत जब खर्च होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है जिसने इसे लुटाया होता है। भरोसा, सम्मान और प्रेम, यही 3 धरोहरें हैं जो एक रिश्ते की नींव रखती हैं। दुनिया चाहती है कि आप वही करें जो वह कहे, पर जब आप वही करते हैं जो दिल कहता है, तब आपकी आत्मा मुस्कुराती है। रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उन्हें दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए जिया जाए। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही हमें जीने की वजह देती हैं, वरना पूरी चीजें अक्सर खाली कर देती हैं। उन्हीं पगडंडियों पर बार बार चलना समाधान नहीं होता। कभी कभी रास्ता नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। जो लोग हमेशा आपके साथ रहे उन्हें आप भूल गए, क्योंकि अंधा जब रोशनी में आता है तो सबसे पहले छड़ी फेंकता है, वही छड़ी जो उसका सहारा थी। यही इंसान का स्वभाव है। उपयोग होते ही उपेक्षा शुरू हो जाती है। कुछ रिश्ते मतलब से शुरू होते हैं और मतलब पूरा होते ही खत्म हो जाते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जो स्वार्थ से नहीं, समर्पण से जिया जाए। लोग पूछते हैं, तू क्या करता है? मैं कहता हूं, अब मोहब्बत नहीं, बस हर रोज मरता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। कभी खुद को बदलो, कभी खामोशी को समझो। जिन लोगों को दर्द का एहसास नहीं, वे सलाहकार बन जाते हैं, और जो वाकई में दर्द में होते हैं वे चुपचाप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आंसुओं की कहानी हर कोई नहीं समझता। डिग्रियां कितनी भी हों, अगर आप अपनों का दर्द नहीं समझ सकते तो आप अभी भी अनपढ़ ही हो। इंसान भगवान से भीख मांगता है और फिर उसी को दान देता है, यही उसका घमंड है। झूठ तो धीरे से भी बोल दो, सब सुन लेंगे, पर सच चिल्लाकर भी कहा जाए तो लोग चुप रह जाते हैं। अफवाह बिना मेहनत के उड़ती है, पर सच्चाई को उड़ने के लिए पंख नहीं, हिम्मत चाहिए। हर वह बात जो दिल को तोड़ती है वह जुबान पर नहीं आती। लोग गलती करते हैं
और माफी भी मांगते हैं, पर कुछ रिश्तों में देर हो जाती है। सच्ची कद्र तो तब होती है जब हम इस दुनिया में नहीं रहते। इंसान वही है जो तकलीफ दे और फिर वो तकलीफ खुद भी बर्दाश्त कर सके। लेकिन लोग आजकल सिर्फ देना जानते हैं, सहना नहीं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। कभी किसी को नजरअंदाज करने से पहले सोचो वो कभी तुम्हारा साया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम कर्म में आनंद ढूंढ लोगे उस दिन दुख भी तुम्हारा सहायक बन जाएगा। मूर्खों की वाहवाही से बेहतर है बुद्धिमानों की फटकार, क्योंकि सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर करे। जो आसक्ति से कर्म करता है वह बंधता है, और जो समर्पण से करता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। कामनाओं से दुख जन्म लेता है, और दुख से फिर मोह, फिर मोह से अंधकार। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह दूसरों की गलतियां गिनता है पर अपनी अनदेखी करता है, और यही कारण है कि वह खुद को खो देता है उस दुनिया में जो दिखावे से चलती है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उनके पास नींद होती है, जिनके पास बहुत कुछ होता है उनके पास चैन नहीं होता। कुदरत कभी पक्षपात नहीं करती, पर इंसान जरूर करता है। सच्चे लोग डिग्री से नहीं दर्द से पढ़ते हैं, और वही इंसान महान बनता है जो जन्म से नहीं कर्म से ऊंचा होता है। जो समय का मोल नहीं जानता वो जीवन की दिशा भी खो देता है। पर सोचो, क्या कभी तुमने किसी मोड़ पर खुद को समझाया है कि काम तेरा है लेकिन नाम किसी और का क्यों? यही तो इतिहास है। दीपक नहीं जलता, रुई और तेल जलते हैं, लेकिन तारीफ दीपक की होती है। आत्मा तब तक गुमनाम रहती है जब तक शरीर नाम पाता है, और शरीर नाम पाता है तो आत्मा मौन हो जाती है। प्यार वो एक गहराई है जिसे 3 धाराएं काटती हैं। पहली, जो मिल जाए उसे अपना समझो, ये समझौता है। दूसरी, जिसे चाहो वही मिले, ये सफलता है। पर जो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता फिर भी उसे चाहो, ये सच्चा प्रेम है। ये आत्मा की पुकार है, और यही प्रेम आत्मा को सबसे अधिक घिसता है। चमकाने के लिए नहीं, मिटाने के लिए। अपनी पीठ को मजबूत रखो, क्योंकि जो चीजें पीठ पीछे मिलती हैं वे या तो धोखा होती हैं या शाबाशी, और दोनों ही आपकी मौन अवस्था में तय होती हैं जब आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होते। अब जरा उस क्षण की कल्पना करो जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, न युद्ध के लिए बल्कि शांति के लिए। दुर्योधन के महल में स्वागत नहीं, एक चाल थी। शकुनी की योजना नहीं, एक स्वार्थ था। दुर्योधन ने कहा, मेरे घर आइए, भोजन कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, या तो असीम प्रेम होना चाहिए या संकट, तब कोई भोजन करता है। तुझ में न प्रेम है न मेरा संकट, तो फिर तेरा आमंत्रण सिर्फ स्वार्थ है। और जहां स्वार्थ हो वहां श्री कृष्ण नहीं जाते। जहां उपयोग की गंध हो वहां आत्मा नहीं ठहरती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी वहां मत जाओ जहां तुम्हारे उपयोग की योजना बनाई जा रही हो। जाओ वहां जहां तुम्हारी आत्मा की इज्जत होती है, जहां बिना शर्त सम्मान होता है और प्रेम निष्कलंक। याद रखो, सच्चे रिश्ते शोर नहीं मचाते, वे चुपचाप संघर्ष में साथ खड़े रहते हैं। वक्त कहता है, मुझे मत रोको। मैं कभी रुकता नहीं, मैं बस बहता हूं, कभी आंसू में, कभी मुस्कान में। तू साथ चल तो तेरे हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर टूटन को भी मैं वरदान में बदल दूंगा। वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वह आत्मा में बहता है, और जो इसके बहाव को समझ जाता है वही हार कर भी विजयी कहलाता है। जो खुद को कम बोलते हुए कर्म में ढालते हैं वही पहचान बन जाते हैं, क्योंकि आवाज तो भीड़ में गुम हो जाती है पर कर्म की आहट कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें मुफ्त मिलती हैं वही सबसे मूल्यवान होती हैं। हवा में बहती आजादी, पानी में तैरती शांति, और मुस्कुराहट जो जबान नहीं मांगती, बस दिल से आती है। लेकिन तुम वक्त को तब पहचानते हो जब वह बीत चुका होता है। इसलिए हर पल को जियो मानो वह आखिरी हो, और चलो उसके साथ जैसे वह तुम्हारे लिए ही रुका है। जिनसे तुम उम्मीद रखते हो अक्सर वही लोग तुम्हारे अपनेपन की सबसे बड़ी परीक्षा बनते हैं। धोखा इंसान से नहीं मिलता, वह हमारी उम्मीदों का परिणाम होता है। हम दुनिया से वही चाहते हैं जो हमने खुद से भी नहीं मांगा होता। तुमने कभी सोचा है कि कुछ मीठे बोल भी सच नहीं होते, वे बस नकाब होते हैं। ये दुनिया गोल है,
हर इंसान यहां दो चेहरों में जीता है, एक दुनिया के लिए, एक अपने अंदर के डर से लड़ने के लिए। जो अकेले रहने का हुनर सीख गया वो सबसे अधिक भीड़ में भी मुस्कुरा सकता है। कभी कभी सन्नाटे वो सुकून देते हैं जो रिश्ते कभी नहीं दे पाते। पर सवाल ये नहीं कि लोग कौन हैं, सवाल ये है कि तुमने खुद को किसमें खो दिया। पैसा सुंदर बिस्तर देता है पर नींद नहीं, स्वादिष्ट भोजन देता है पर भूख नहीं, कपड़े देता है पर आत्मसम्मान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ लोग तुम्हारे दिमाग में रहते हैं क्योंकि वे तुम्हारे फायदे से जुड़े होते हैं, पर कुछ लोग तुम्हारे दिल में रहते हैं क्योंकि तुम उनसे टूटे होते हो। शब्द सुंदर हो या ना हो, पर जब वे आत्मा को छूते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम कुछ दो तो सोच समझ कर दो, क्योंकि लौटते समय वो खाली हाथ नहीं तुम्हारा एक हिस्सा भी लेकर जाते हैं। अनुभव वो किताब नहीं जो पढ़ी जाए, वो जख्म है जो जिया जाए। और जब वो जख्म बोलना बंद कर दें तब आत्मा मौन नहीं होती, वह तुम्हें मार्ग दिखाती है। वक्त कोई पाठ नहीं है, वह परीक्षा है। तुम्हें उसे पढ़ना नहीं, उसमें उतरना है। जो बातें मन में दब जाएं, वो अक्सर आत्मा पर असर छोड़ती हैं। जो लोग आज मुस्कुराते हैं कल शायद अकेले में फूट फूट कर रोए हों, इसलिए किसी की चुप्पी को कभी हल्के में मत लो। जो इंसान भीतर से टूटा होता है उसी के शब्द सबसे ज्यादा संजीदा होते हैं। और यह दुनिया जनाब, जब तक तुम चुप रहो वह कहेगी कमजोर है, और जब तुम बोलो तब कहेगी घमंडी है। इसलिए अब शब्दों से नहीं कर्म से उत्तर दो। श्री कृष्ण कहते हैं दीपक अंधेरे को नहीं देखता, वह बस जलता है। वैसे ही तुम भी अपने सच्चे कर्मों से जलते रहो, चाहे दुनिया देखे या नहीं। क्रोध वो आग नहीं, एक अंधा कुआं है जिसमें सबसे पहले स्वयं की शांति डूबती है। और जिस दिन तुम्हें खुद से लगने लगे कि तुम्हारी आवाज तुम्हारे दर्द से ऊंची हो रही है, उस दिन मौन को चुनो, क्योंकि मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। जब तुम किसी पर बहुत नाराज हो जाओ तो बस उसकी जगह अपने दिल में कम कर दो, क्योंकि जिस रिश्ते को लगातार समझाना पड़े वह रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और सच कहूं, गलतफहमियां वही तोड़ती हैं जो कभी दिल से जुड़े होते हैं, वरना मतलब के रिश्तों को गलती भी नहीं लगती। और परमात्मा जब तुम्हें इंतजार करवाता है तो वो तुम्हें रोक नहीं रहा होता, वह तुम्हें बड़ा बना रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो चीजें दिल से चाहो वो क्यों दूर चली जाती हैं, शायद इसलिए कि दिल को परखना जरूरी होता है, और खुदा की परखें कभी आसान नहीं होती। लोग अक्सर सुनते नहीं, वे बस देखते हैं। इसलिए अब बोलने की जरूरत नहीं, अपने घाव दिखाने की भी नहीं, क्योंकि हर हथेली पर नमक रखा है, हर कोई मरहम नहीं लाता। जिंदगी का अजीब खेल है, सच्चे रिश्ते चुप करवा देते हैं और झूठे रिश्ते तमाशा बनाकर चले जाते हैं। तुम्हारी चमक जब चुभने लगे तो डरना मत, समझ लेना अब वक्त है उड़ान का। इज्जत दी पर लौट आने वाले सब भूल गए, सिर्फ वे लोग याद रहे जो बिना मांगे सब कुछ दे गए। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही स्थायी प्रकाश है। सच को नापने की कोई तराजू नहीं होती, और दर्द को बांटने वाले अक्सर खुद सबसे ज्यादा तन्हा होते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी शोर के दूसरों का भला करता है वह इस संसार में सबसे अधिक चोट खाता है, क्योंकि फलदार वृक्षों को ही पत्थर पड़ते हैं, और मौन की चोट तलवार से अधिक धारदार होती है। छल और कपट से कमाया गया धन सुख देता नहीं, सिर्फ भ्रम बेचता है। सच्चाई से अर्जित रोटी भले छोटी हो पर आत्मा को तृप्त कर जाती है। जब सपने टूटे तो आईना मत तोड़ो, शायद चेहरा नहीं रास्ता बदलने की जरूरत हो। जो अपने सिद्धांत बदल दे वह मंजिल से नहीं भीड़ से डरता है, पर जो जड़ की तरह अडिग रहता है वही वृक्ष बनता है। और जब संगति से विचार पवित्र होने लगे तो समझना कि ईश्वर स्वयं किसी रूप में तुम्हारे निकट आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्होंने केवल आसान रास्ते चुने वे खुद को कभी नहीं पहचान पाए। कठिनाई ही आत्मा की परीक्षा लेती है और वही दिखाती है कि तुम कितने मजबूत हो अंदर से। जो दूसरों के दुख को समझता है वह सिर्फ मनुष्य नहीं, वह शायद पुनर्जन्म से मुक्त कोई आत्मा है। देना कभी घमंड का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी का नहीं अपने पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। उम्मीद यदि भगवान से हो
तो दुख भी सौंदर्य बन जाता है, लेकिन यदि दुनिया से हो तो सुख भी बोझ लगता है। जब मैंने कहा कि मैं टूटा हूं, भगवान बोले, मैं तेरा संबल हूं, तू झुक मत, मैं यही हूं, तेरे अंदर हूं। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो। पानी की धार भी चट्टान को काट सकती है और मौन का वार कभी छूका नहीं करता। जब आप किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं तो या तो आपको जीवन भर का साथी मिलता है या जीवन भर का सबक। आज के रिश्ते बनाए रखने के लिए कभी अंधा बनो, कभी बहरा बनो और कई बार गूंगा भी बनना पड़ता है। आत्मसम्मान एक बार गिरा तो फिर कोई संपत्ति उसे नहीं उठा सकती। मुझसे नफरत तब करना जब तुम मुझे जान लो। दूसरों की बातों में आकर नहीं, खुद समझकर निर्णय लेना। और हां, जो ज्यादा देता है वही अक्सर ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, समर्पण हो या भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते तब तक हर बात चुभती है, लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि खुशी कहां है, तब दुनिया की बातों का असर मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता जो बिना स्वार्थ के जुड़ा हो वह कभी टूटता नहीं, और जो टूट जाए वह कभी जुड़ा ही नहीं था। जितना अकेलापन मुझे सुकून देता है उतना कोई इंसान नहीं दे पाया। जब तक तुम उनके मतलब के नहीं थे तब तक उनकी यादों में भी नहीं थे, और अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा तो सबको अचानक तुम्हारी फिक्र होने लगी। कोई बधाई देने नहीं आता जब घर बड़ा हो जाए, लेकिन चूल्हा बुझ जाए तो सब आंसू ले आते हैं। दुनिया की यही सबसे खामोश क्रूरता है। दुआ किसके लिए, किससे मांगे? सब तो वही मिलता है जो हमने कभी चुपचाप बो दिया था। जब तुम गिरते हो तो कोई नहीं आता उठाने, लेकिन जैसे ही तुम उठते हो सब दौड़ पड़ते हैं तुम्हें फिर से गिराने। शराब की दुकान में दूध पियोगे तो भी शराबी कहे जाओगे, और मंदिर में बैठकर पाप भी कर लो तो भी संत ही कहलाओगे। सवाल यह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल यह है कि तुम किसके साथ खड़े हो। दुनिया चरित्र नहीं देखती, दुनिया मंच देखती है, और जो मंच नहीं बनाते वे किरदार ही रह जाते हैं। भगवान से याचना नहीं, विश्वास मांगो। जब मन कहे मुझे हक है, तब सृष्टि भी झुक जाती है। जो भीड़ के साथ चलते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, पर जो अकेले चलना जानते हैं इतिहास उनके पीछे लिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे संबंध का हो या उपलब्धियों का, सर्वनाश ही करता है। जो मैं कहता है वह हम में कभी नहीं जुड़ता। अब न किसी का हाथ चाहिए न किसी का साथ। जिस दिन खुद से उठना सीख लिया उसी दिन जीवन समझ आ गया। अपनों के छोड़ने से जो मृत्यु आती है वह सांसों के टूटने से कहीं अधिक दर्द देती है। छोटी छोटी बातें वही तो मन को शांत करती हैं, जैसे किसी अनजान की दुआ, किसी बुजुर्ग की खामोशी। अब तो यह भी यकीन नहीं रहा कि अपने हमेशा याद आते हैं, क्योंकि कई बार गैर ही दिल के सबसे करीब हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत कुछ सीखा है पर सबसे बड़ा पाठ यही, जो चले गए उन्हें रोकना नहीं चाहिए, और जो रुके हुए हैं उन्हें ठहरने की वजह देना चाहिए। दुनिया खो नहीं जाती, बस बदल जाती है। जिस दिन कोई पूछे तुम इतने शांत कैसे हो, तो जवाब देना, मैंने शोर के बीच खुद से संवाद करना सीख लिया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री। मैं जानता हूं तुम कभी कभी थक जाते हो इस जीवन के अभिनय से, लेकिन याद रखो, इस मंच के हर दृश्य में तुम्हारा एक अर्थ है, क्योंकि तुम मेरे ही लिखे हुए ग्रंथ का पात्र हो। जीवन में गिरना जरूरी है, क्योंकि जो नहीं गिरता वह उठना भी नहीं सीखता। जहां धन का महत्व समाप्त होता है वहां रिश्तों, विश्वास और पहचान की असली परीक्षा शुरू होती है। आज की दुनिया में सब कुछ उस कागज पर टिका है जिसे लोग पैसा कहते हैं, लेकिन सच्चा मूल्य तो भावनाओं का होता है। रिश्तों को जीवित रखने के लिए सिर्फ एक मंत्र है, दिल से निभाओ। दिमाग से नहीं, सलाहों से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक अनुभव की चोट तुम्हें अंदर से निखार देती है। वह रिश्ता जिसमें सिर्फ स्वार्थ हो, वह अंगारा बनकर जला देता है और फिर राख बनकर भी दाग छोड़ जाता है।
वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, कभी तुम्हारे धैर्य की, कभी तुम्हारी नीयत की। जो आज दूसरों को रुलाते हैं, कल वही अपने आंसुओं से जूझते हैं। और जब शिष्य तैयार होता है, तभी गुरु प्रकट होता है। लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हारा मन शांत और हृदय श्रद्धा से भरा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है, उसे फल अवश्य मिलता है, भले ही समय लगे। ब्लेड की धार चाहे कितनी भी तेज हो, वह विशाल वृक्ष को नहीं काट सकती। उसी तरह कुल्हाड़ी कितनी भी ताकतवर हो, वह गाल पर ना चल सके। हर वस्तु की एक मर्यादा होती है और हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर काबिलियत का मूल्य अलग। अगर कोई बार बार तुम्हें सबक सिखा रहा है, तो अब समय है। आत्मचिंतन का गलती उसी की नहीं, शायद सहने की आदत तुम्हारी है। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझो। किसी बुरे इंसान को माफ करना आसान है, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने होती है। लेकिन एक दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति को माफ करना मुश्किल होता है, क्योंकि वह छल करता है। प्रेम का मुखौटा पहनकर रिश्ते और रास्ते दोनों तभी अपने असली रूप में आते हैं जब वे छूट जाते हैं। और तब समझ आता है कि कौन तुम्हारा था और कौन केवल तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव। समय का खेल अनिश्चित है। तुम कब किस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे या किस मोड़ पर टूट जाओगे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए भरोसा करो, पर आंख मूंद कर नहीं किसी की कहीं सुनी बातों को अंतिम सत्य मत मानो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छिपाकर दूसरों की कमजोरियां उजागर करते हैं। मोहब्बत का अर्थ सिर्फ किसी से दिल लगा लेना नहीं है। मोहब्बत वह है जो तुम्हारे अस्तित्व को बिना कहे जोड़ दे, बिना शोर किए तुम्हारे भीतर बस जाए। पर यदि मोहब्बत दूसरों की खुशी छीनकर हासिल की जाए, तो उसका सुख क्षणिक होता है, क्योंकि जो दुख में पनपता है वह सुख में नहीं टिकता। हर इंसान में थोड़ी सी बुराई होना भी जरूरी है, वरना तारीफों के जाल में फंसकर आत्मविकास रुक जाता है। हमेशा सराहे जाने से सीख नहीं मिलती। ठोकरें ही वह शिक्षक हैं जो तुम्हें निखारती है। और लोग अगर दूर हो जाए तो उसे दूरी ना मानो, उसे जगह मानो जो शायद उन्होंने तुम्हारे जीवन में कभी सही से भरी ही नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हारी जिद को समझौते में बदलने लगे, तब यह मत समझना कि तुम हार गए, बल्कि समझो कि तुम परिपक्व हो रहे हो। अपने वजूद पर घमंड मत करो, क्योंकि जिंदगी स्वयं एक मोहलत है, एक ऐसी मौत जो रोज जीने का अवसर देती है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वह उसकी कमजोरी है, लेकिन जब तुम बदले में बुरा नहीं करते तो वही तुम्हारी शक्ति और धर्म बन जाती है। जीवन रुकने का नहीं, चलने का नाम है। इसलिए यह मत गिनो कि क्या खो गया, बल्कि यह देखो कि और क्या पाया जा सकता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आज भी खोज में हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन तुम इस धरती पर अपने भीतर के जीवन को खोजो। तेज दिमाग, धीमी आवाज और सोच समझकर बोले गए शब्द, यही वह गुण हैं जो तुम्हें जीवन में संतुलन देते हैं। और याद रखो, कभी भी अपने गुस्से और अहंकार का भार उन पर मत डालो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, सहा और हर बार टूटने पर फिर से जोड़ा जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा, तोड़ेगा, असफलताओं से डराएगा। लेकिन तुम्हारी असली शक्ति इस बात में है कि तुम फिर से उठो, खुद को समेटो और आगे बढ़ो। कुछ सालों की आराम तलबी पूरी उम्र की असफलता बन सकती है, इसलिए उसे छोड़कर दशकों की मेहनत की तरफ बढ़ो। धैर्य रखो, क्योंकि जो चीज आसान लगती है वह पहले कठिन होती है। कठिनाइयां तुम्हें घड़ती हैं, परखती हैं और अंततः वही तुम्हें असाधारण बनाती है। सकारात्मक सोच तुम्हें नकारात्मकता की दलदल से बाहर निकालती है। जब तुम हर परिस्थिति में उजाला देखना सीख लेते हो, तो अंधकार भी तुम्हारे भीतर प्रकाश को छू नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देख रहा है सब कुछ, वह कहीं तुम्हारे भीतर भी तो नहीं। कभी सोचो, जिस पर तुम इतना इतराते हो, कहीं वह खुदा से दूरी तो नहीं बन गया। अभिमान और अकड़ कोई बड़प्पन नहीं, यह एक मानसिक रोग है और इसका इलाज समय और प्रकृति अपने ढंग से करती है। अहंकार उसी को होता है
जिसे बिना जूझे सब मिल गया हो, क्योंकि जिसने पसीने से रास्ते बनाए हो वह ना किसी को छोटा समझता है ना खुद को बड़ा मानता है। जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयां वे होती हैं जहां तुम्हारा विरोध किसी बाहर वाले से नहीं, अपने ही लोगों से हो। ऐसे युद्धों में जीत की चाह से ज्यादा शांति की जरूरत होती है। उम्र का आंकड़ा मायने नहीं रखता, सोच किस उम्र की रखते हो यही तय करता है कि तुम कितने बड़े हो। जो लोग अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं के लिए कोई नहीं होता जो उनकी चिंता करे। इसलिए अपनी संवेदनाओं को संतुलन दो, वरना थक जाओगे और कोई नहीं होगा जो तुम्हें थामे। कभी कभी किसी ने आंखों में थोड़ी सी धूल क्या झोंक दी, हमें अपनी ही नजरों पर शक होने लगता है। अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन अगर वह अंदाजा गलत निकले तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। इसलिए ना तो खुद पर जल्दी विश्वास टूटने दो, न दूसरों को अपनी दुखती रग का पता चलने दो, वरना वही दर्द सबसे पहले वही चोट करेगा। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को उतनी ही अहमियत दो जितनी चाय पर जमी मलाई को देते हो। हल्के से उड़ा दो। जिस खास के लिए तुम कुछ नहीं, उसे अपने जीवन से आम कर दो, और जिस आम इंसान ने तुम्हें खास समझा उसी को अपना मान लो, क्योंकि वही असली रिश्ता होता है। चेहरे देखकर दिल लगाने वाले अक्सर दिल तोड़ देते हैं। इसलिए बाहरी सुंदरता से ज्यादा आत्मा की सच्चाई को पहचानो। मंजिल तक पहुंचना कठिन है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा। बड़े बनना आसान है, लेकिन बड़ा बने रहना बहुत कठिन, क्योंकि वहां पर संयम, विनम्रता और सहनशीलता की परीक्षा होती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म नहीं होते जब पैर रुकते हैं, वे तब थक जाते हैं जब दिल थक जाता है। और ख्वाहिशों के काफिले तो ऐसे होते हैं कि अक्सर वहीं से भटक जाते हैं जहां उन्हें ठहरना चाहिए था। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद को पहचानो, खुद से जुड़ो और खुदा को अपने भीतर महसूस करो। वहीं सारा उत्तर है, वहीं सारा सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सदा पास रहता है उसका मूल्य अक्सर समझ नहीं आता, लेकिन जब कोई चला जाता है तब उसकी अहमियत आत्मा में उतरती है। समय, व्यक्ति और संबंध, इनका मूल्य तभी महसूस होता है जब यह हाथ से फिसल जाते हैं। रिश्ते कभी नहीं बदलते, बस उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। कोई आता है या चला जाता है, जीवन रुकता नहीं, बस जीने का तरीका बदल जाता है। जब बुरा समय आए तो घबराओ मत। वक्त बुरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं। हालात, किस्मत, इंसान, यह सब समय के साथ रूप बदलते हैं। जो आज दूर लगते हैं कल करीब हो सकते हैं, और जो आज अपने हैं कल अजनबी भी बन सकते हैं। फिर भी तुम्हारा हौसला ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इश्क का सच्चा रूप वही है जहां चाहत एक तरफा हो और फिर भी दिल शिकायत ना करे। उसे किसी और से मोहब्बत थी, लेकिन तुम्हारा शिद्दत से चाहना उसे अच्छा लगता था। यही तो इश्क की गहराई है। बिना अधिकार के भी संपूर्ण समर्पण। हर शुरुआत सुनहरी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग हार के बावजूद अंतिम जीत ले जाते हैं, क्योंकि उनकी नीयत, सच्चाई और धैर्य उन्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां शायद वे खुद भी कल्पना नहीं करते। पलटकर जवाब देना बहादुरी नहीं, बल्कि आत्म संयम की कमी है। यदि जवाब देना ही है तो वह तुम्हारे चरित्र से हो, क्योंकि सुंदर चेहरा क्षणों में बनाया जा सकता है, पर सुंदर चरित्र, उसमें जीवन लग जाता है। जो बात दिल से दी जाए वह हाथों से नहीं दी जा सकती, और जो मौन से समझाया जाए वह शब्दों में खो जाता है। इंसान वही स्पष्टता चाहता है जहां संबंध निभाने की भावना हो, वरना दुनिया अक्सर यह कहकर दूर हो जाती है, अच्छा हुआ जान छूटी। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाए तो दर्द होता है, लेकिन असली पीड़ा तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी अनजाना हो जाए। और इतिहास यही कहता है, रिश्तों का अंत दूरी से नहीं होता, बल्कि दूरी वहां जन्म लेती है जहां आत्मा से जुड़ाव खत्म हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि गलती हमेशा दूसरों की है, तो एक पल ठहर कर अपने भीतर झांको, क्योंकि हर दृष्टिकोण में एक हिस्सा हमारा भी होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी भी किसी और के लिए दूसरों की जिंदगी ही है। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और जब किसी के पास कुछ ना हो तो वही दुनिया हंसती है।
यही संसार की विडंबना है। जब लगे कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा, तो समझ लो अब वही मोड़ आने वाला है जहां से जिंदगी तुम्हें नई दिशा देगी। खुद को किसी की खातिर इतना मत झुकाओ कि अपने आत्मसम्मान को ही खो बैठो। आंसू बहाने से पहले सोचो, कौन रहना चाहेगा एक टपकते मकान में। इसलिए खुद को समेटो, अपनी आत्मा को संभालो, क्योंकि जब तुम खुद को संजोते हो तभी दुनिया तुम्हारी कीमत समझती है। सलाहें चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन अनुभव की एक ठोकर वह सिखा देती है जो किताबें नहीं सिखा पाती। जिसका दिल सच्चा होता है उसे दुनिया की चोट भी गहरी लगती है। इसलिए सच्चे दिल वालों को यह समझना जरूरी है कि हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं, खासकर उनसे नहीं जिन्होंने पास आकर भी तुम्हारी कदर नहीं की। वक्त की तरह बनो, अगर कोई तुम्हारी कदर ना करे तो उसे दोबारा खुद तक पहुंचने का मौका मत दो। तुम चाहे जितने भी नेक बनो, फिर भी हर किसी को खुश नहीं रख सकते। इसलिए जब सामने वाला रिश्ता निभाने को तैयार ना हो तो उसे टूटने देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जब परिंदा घायल हो तो वह